नमस्कार दोस्तों। द हिंदू एडिटोरियल के आज के प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। टॉपिक का नाम है कंटेम्प्ट फॉर लेबर। कंटेम्प्ट का मतलब जानते ही हैं, एक्सट्रीम डिसलाइक, जिसको आप घृणा कर सकते हैं, उल्लंघन कर सकते हैं। फॉर लेबर, लेबर यानी कि श्रम, तो श्रम के प्रति जो घृणा है उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं। सेंटर शुड नॉट अलाउ एग्जेम्पशंस, यानी कि केंद्र सरकार को जो है वो छूट देने की जो है अनुमति नहीं दी जानी चाहिए सेंटर के द्वारा। फ्रॉम वेलफेयर लॉज फॉर वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स के लिए जो वेलफेयर लॉज बनाए गए हैं, यानी कि जो कल्याणकारी कानून बनाए गए हैं वर्कर्स के लिए, उससे छूट नहीं देनी चाहिए सेंटर को। जैसा कि सजेस्ट किया गया है, मूटेड का मतलब सजेस्ट करना, जैसा कि सजेस्ट किया गया है स्टेट्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। एट ए टाइम, ऐसे समय में जब एवरीवन इज अवेटिंग, जब सारे लोग जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं जल्द से जल्द समाप्त होने का, किस चीज़ का, टू द हेल्थ एंड इकोनॉमिक क्राइसिस कॉज्ड बाय द ग्लोबल पैंडेमिक, यानी कि ये जो ग्लोबल पैंडेमिक के द्वारा जो उत्पन्न हुई जो हेल्थ और इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसका जल्द से जल्द समाप्त होने की सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे समय में इंटरेस्ट जो है, मतलब कि जो हित है लेबरर्स का और वर्कर्स का, ठीक है ना, आर वंस अगेन, एक बार फिर से क्या हुआ है, सेट टू बी सेक्रीफाइस्ड, यानी कि वो जो है सेक्रीफाइस किया जाना उसका तय है, मतलब वो करना ही पड़ेगा। इस टाइप से मतलब इंटरेस्ट जो है जो लेबरर्स और वर्कर्स का जो है, और वंस अगेन, एक बार फिर से सेट टू बी, यानी कि वो तैयार है सेक्रीफाइस किए जाने की, मतलब वो तय है, ठीक है ना। द रिवाइवल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये जो रिवाइवल है, फिर से मतलब कि उसको शुरू करना या उसको पुनर्जीवित करना, ठीक है ना। किस चीज़ का, बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी का, ठीक है ना, यानी कि जो व्यवसायिक या व्यापारिक एक्टिविटी, गतिविधि या आर्थिक गतिविधि को फिर से शुरू करना। आफ्टर वीक्स ऑफ फोर्स्ड क्लोजर, यानी कि जबरन क्लोजर, कई सप्ताह के जबरन क्लोजर के बाद, ठीक है ना, जबरन ही क्लोजर है ये। लॉकडाउन कोई अपने इच्छा से तो किया नहीं है, ये फोर्स्ड है, सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया, उसके बाद फोर्स्ड क्लोजर किया गया ये। और यह जो है, ये रिवाइवल जो है एक बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी का, ठीक है, इज इंडीड अ की ऑब्जेक्टिव। ये इज जो आया है ना, ये रिवाइवल से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो इसलिए आपका ये क्या है, सिंगुलर है। द रिवाइवल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इज इंडीड, निश्चित रूप से जो है एक एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है जिसको हासिल किया जाना है, ठीक है ना। हाउएवर, हालांकि, हालांकि अब देखिए, ये तो पॉजिटिव बात तो आपके कह दी है कि जो रिवाइवल है उसको हासिल करना है, लेकिन उसके बाद जो है दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है हाउएवर से, मतलब यहाँ पर इसके जस्ट उल्टा एक चीज़ बताया जा रहा है। तो हाउएवर इट इज़ अमोरल और परवर्स। अमोरल का मतलब क्या होता है, अमोरल, देखिए मॉरल का मतलब नीति होता है, एमोरल, एमोरल मतलब विदाउट मॉरल प्रिंसिपल्स, यानी कि जिसमें मॉरल प्रिंसिपल्स की बात नहीं होती, मतलब कि देखिए एमोरल और इमोरल में अंतर समझिए। एमोरल जिसमें मॉरल की कोई जानकारी नहीं होती, जिसके पास मॉरल मतलब कि मॉरल को लेकर या मॉरलिटी को लेकर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इमोरल, इमोरल में लोगों को जानकारी होती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उसके बीच उसकी जानकारी होती है, और उसके अनुसार जो है वो खराब करता है तो उसे आप इमोरल कहते हैं। यानी कि जो सोसाइटी का जो मानक है उसके अगेंस्ट में अगर वो चलता है तो वो इमोरल है। लेकिन एमोरल का वो मतलब नहीं है। एमोरल का जो मतलब है वो है कि आप उदासीन हैं मॉरल के प्रति, मतलब आप उसके बारे में आपको जानकारी है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि आप एक तरीके से उदासीन है उसके प्रति, एमोरल है। तो वही चीज़ कह रहा है कि इट इज़ एमोरल एंड परवर्स, ठीक है, आप बड़ा अनैतिक कह सकते हैं इसको हिंदी में। तो इट इज़ एमोरल एंड परवर्स ऑन द पार्ट ऑफ सम स्टेट्स, ऑन द पार्ट ऑफ समबडी या समथिंग जो होता है, या समबडी जो होता है, तो उसका जो मतलब होता है इट इज़ डन बाय समबडी, ठीक है, या इट इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय समबडी, ठीक है ना। तो हालांकि यह जो है मॉरल, अमोरल और परवर्स है, यानी कि अनैतिक और विकृत है, पथभ्रष्ट है, ऑन द पार्ट ऑफ सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स के द्वारा जो ये किए जा रहे हैं
वो चीज़ जो है एमोरल और परवर्स है। ये किस लिए किए जा रहे हैं? ताकि टू एड्रेस दिस नीड क्या है? ये नीड क्या है? आवश्यकता क्या है? ये आवश्यकता है रिवाइवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, तो ये जो कुछ मतलब ये जो नीड है, ये जो आवश्यकता है, उसको पूरा करने की जो कोशिश की जा रही है, वो एड्रेस करने की जो बात की जा रही है कुछ स्टेट्स के द्वारा, वो बड़ा एमोरल और परवर्स है। किस सेंस में? बाय ग्रांटिंग स्वीपिंग एग्जेम्पशन, यानी ग्रांटिंग मतलब देना। कैसे? तो स्वीपिंग मतलब एक्सटेंडिंग, बहुत ही व्यापक, एग्जेम्पशंस छूट। किस चीज़ से? फ्रॉम लीगल प्रोविजंस जो दिया जाता है, हर चीज़ का एक लीगल प्रोविजंस होता है, तो वो जो लीगल प्रोविजंस दिया जाता है वर्कर्स को ताकि उसके हित को जो है प्रोटेक्ट किया जा सके, तो वो जो लीगल प्रोविजंस से एक व्यापक छूट देकर जो है कुछ स्टेट्स के द्वारा जो इस नीड को पूरा करने की कोशिश की जा रही है, वो बड़ा एमोरल और परवर्स है। और ये जो एग्जेम्पशंस दी जा रही है फ्रॉम लीगल प्रोविजन से, जिसका लक्ष्य जो है, यानी कि ये प्रोविजंस का जो लक्ष्य होता है, यानी कि जो उद्देश्य होता है, वो क्या होता है? लेबरर्स को और एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करना होता है। कहाँ पर? फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में और अदर एस्टेब्लिश मतलब कि अन्य प्रतिष्ठानों में। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? मध्य प्रदेश हैज embarked on a plan to give a boost to business and industry by allowing units to be operated without many of the requirements of the Factories Act। यहाँ तक पढ़ लीजिए पहले। यानी कि मध्य प्रदेश जो है हैज embark on का मतलब होता है किसी यात्रा की शुरुआत करना, मतलब उस पर चल पड़ना। तो मध्य प्रदेश ने एक योजना की शुरुआत की है। ये योजना क्या है? तो योजना है टू गिव अ बूस्ट, यानी कि बढ़ावा देने की योजना है। किसको? बिजनेस और इंडस्ट्री को। ठीक है, कैसे? तो बाय अलाउइंग यूनिट्स, यानी कि यूनिट्स को अनुमति देकर, ठीक है, कि वो चालू हो जाए, वो ऑपरेट हो बिना किस चीज़ का? मैनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फैक्ट्री एक्ट, यानी कि फैक्ट्रीज एक्ट का, यानी फैक्ट्रीज अधिनियम के जो कई सारे आवश्यकता हैं, उसके बिना ही ऑपरेट करने की अनुमति देकर जो है मध्य प्रदेश ने एक योजना तैयार की है, जिसमें बिजनेस और इंडस्ट्री को बढ़ावा दिए जाना है या बढ़ावा दिया जाना है। ठीक है ना? और इसमें क्या क्या है देखिए, वर्किंग आवर्स, यानी कि जो काम के जो आवर्स हैं, यानी कार्य की जो अवधि है, वो क्या होगा? एक्सटेंड हो जाएगा, हो सकता है 12 घंटे तक, इंस्टेड ऑफ 8, यानी कि 8 के बजाय अब 12 घंटे तक एक्सटेंड हो सकता है। और वीकली ड्यूटी जो है वो 72 घंटे तक हो सकता है। गोइंग बाय का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू या फॉलोइंग समबडी। ठीक है ना? तो ये जो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान का जो रिमार्क्स आया है, जो टिप्पणी आई है, उसके अनुसार इट अपीयर्स, ये ऐसा लगता है कि स्टेट ने जो यूज़ किया है सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट, इस एक्ट का, यानी कि फैक्ट्रीज एक्ट का धारा 5 इसने यूज़ किया है। ठीक है ना? इसने प्रयोग में लाया है। विच परमिट्स, जो परमिट्स करता है एग्जेम्पशन को, जो छूट देने की अनुमति देता है, किस चीज़ से? उन प्रोविजन से। ठीक है ना? फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के लिए इस प्रोविजन से, मतलब ये जो प्रावधान बनाए गए हैं उससे छूट देने की अनुमति देता है, परमिट करता है। ठीक है ना? इस आशा में ये, ठीक है ना, ये जो यहाँ से देखिए चीफ मिनिस्टर का रिमार्क्स जो है, ऐसा लगता है कि स्टेट ने यूज़ किया है सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट। किस आशा से किया है? ये जो सेक्शन 5 है ना, वो बताते, ये एग्जेम्पशन देता है प्रोविजन से 3 मंथ्स के लिए। लेकिन ये जो यूज़ किया है सेक्शन 5, किस आशा से किया है? इन द होप, इस आशा से किया है कि सेंटर जो है वो मंजूरी दे देगी। ठीक है ना? वो मंजूर करेगी सच सस्पेंशन, इस टाइप के जो निलंबन किया गया है ना, ये जो मतलब कि जो प्रोविजंस है उसको हटा जो दिया गया है, उसको निलंबन जो कर दिया गया है, उसको, उस सस्पेंशन को सेंटर अप्रूव कर देगी। ठीक है? कितने दिन के लिए? फॉर एटलीस्ट 1000 डेज, यानी कम से कम 1000 दिनों के लिए। हाउएवर दिस एग्जेम्पशन कैन बी गिवन ओनली ड्यूरिंग अ पब्लिक इमरजेंसी। हालांकि ये जो एग्जेम्पशन जो है वो केवल दिया जा सकता है कब? केवल पब्लिक इमरजेंसी के दौरान, यानी कि जब आपातकालीन महसूस हो, आपातकाल का जो ये हो, दौर हो,
पब्लिक इमरजेंसी, सार्वजनिक आपातकाल का, तब ये दिया जा सकता है। ये जो सार्वजनिक आपातकाल है, ये जो पब्लिक इमरजेंसी है, इसको डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है इन ए लिमिटेड वे, एक सीमित तरीके से सीमित तरीके में यूज मतलब डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। किसके रूप में? एज ए थ्रेट टू सिक्योरिटी ड्यू टू वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण यदि राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई थ्रेट पहुंच रहा है तो उस रूप में इसको जो है वर्णन किया गया है, उस रूप में इसको देखा गया है। ठीक है, तो डिफाइन किया गया है इन ए लिमिटेड वे, एक बहुत ही सीमित तरीके में। किसके रूप में डिफाइन किया गया है? एक थ्रेट के रूप में। ये पब्लिक इमरजेंसी तब होगी जब ये थ्रेट आएगा, मतलब थ्रेट होता है, ठीक है ना, जब नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा को थ्रेट हो वॉर के कारण या एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण। लेकिन अभी क्या है, ना तो वॉर है, ना एक्सटर्नल एग्रेशन आ रहा है, ना बाहरी आक्रमण आ रहा है, ये केवल पैंडेमिक के कारण ऐसा हो रहा है। तो ये जो आंतरिक मामले हैं ये खुद भी खुद आपको डील करने हैं। तो आगे जो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है, उत्तर प्रदेश जो है उसने अप्रूव किया है, उसने मंजूरी दे दी है किस चीज़ को? ऑर्डिनेंस को। कौन से ऑर्डिनेंस? वो ऑर्डिनेंस जो सारे लेबर लॉज को 3 साल के लिए सस्पेंड करती है। ठीक है ना, सारे लेबर लॉज को, जितने भी लेबर लॉज हैं उसको 3 साल के लिए सस्पेंड करती है। उस अध्यादेश को जो है उत्तर प्रदेश ने अप्रूव कर दिया है। सेव अ फ्यू वंस, ये जो फ्यू वंस किसके लिए आया जानते हैं? ये लेबर लॉज के लिए आया है। ठीक है ना, अ फ्यू मतलब सम, ठीक है। और सेव का मतलब जान लीजिए, सेव मतलब यहाँ कोई वर्ब नहीं है, यहाँ सेव का मतलब है के अलावा, यानी कि के अतिरिक्त, यानी कि एक्सेप्ट। ठीक है ना, EXCEPT, एक्सेप्ट अ फ्यू वंस। ठीक है ना, जो कि ये जो फ्यू वंस जो है कुछ जो लेबर लॉज है वो संबंधित है किस चीज़ से? एबोलिशन ऑफ चाइल्ड एंड बॉन्डेड लेबर। ये जो चाइल्ड लेबर होता है और एक बॉन्डेड जो बंधुआ मजदूर होती है, मजदूरी होती है, उसको उसका उन्मूलन मतलब उसका खात्मा, एबोलिशन एबोलिश से बना है। और वीमेन एम्प्लॉइज से संबंधित है ये कानून। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से संबंधित है। पेमेंट ऑफ वेजेस, मजदूरी के मुआवजे से संबंधित है, सॉरी मतलब कि ये जो मजदूरी के जो पेमेंट से संबंधित है। इसके अलावा जो है मुआवजा दिया जाता है जो वर्कमैन को, जो एक्सीडेंट्स के कारण जब वो ड्यूटी में रहते हैं, तो जब ड्यूटी में रहने के दौरान, वाइल ऑन ड्यूटी मतलब ड्यूटी में रहने के दौरान एक्सीडेंट्स होता है, तो उन वर्क्समैन को या वर्कमैन को जो है जो मुआवजा दिया जाता है, तो उससे संबंधित जो कानून है उसको छोड़कर। तो ये सब कुछ मतलब कि एक्सेप्शन है। ठीक है, रिपोर्ट्स बताती है, सजेस्ट करती है कि कुछ बहुत सारे मतलब कि कई सारे स्टेट्स जो हैं वो अनुसरण कर रहे हैं इनके एग्जाम्पल को, देयर एग्जाम्पल, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल को जो है वो अनुसरण कर रहे हैं इन द नेम ऑफ बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के नाम पर। ठीक है, चेंजेस, ये जो बदलाव आया है इन द मैनर इन विच लेबर लॉज ऑपरेट इन ए स्टेट। ठीक है ना, किसी भी राज्य में कोई लेबर लॉज किस तरह काम करता है, किस तरह काम करता है, मतलब किस तरीके से काम करता है किसी भी राज्य में कोई लेबर लॉज, उसमें अगर बदलाव लाई जाती है, अगर चेंजेस लाई जाती है, किस चीज़ में? इन द मैनर, किस तरीके से काम करे लेबर लॉज, ठीक है ना, इन स्टेट, उसके लिए ज़रूरत पड़ सकता है सेंटर का एसेंट का, सेंटर की सहमति का, सेंटर का अप्रूवल का। ठीक है, वन हॉप्स, कोई मतलब कि वन हॉप्स का मतलब कि ऐसी आशा की जानी चाहिए या ऐसा आशा की जाती है, या कोई मतलब कि वन जो है वो एक्चुअली इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है, किसी के लिए भी आता है ये वन हॉप्स यानी कि कोई भी आशा करता है ऐसा कि सेंटर की केंद्र जो है वो क्या करती है, जो परस्यू कर रही है लेबर रिफॉर्म एजेंडा को, जो पालन कर रही है, जो लेबर रिफॉर्म मतलब श्रम सुधार जो एजेंडा है, एजेंडा मतलब सूची होता है कोई भी चीज़ का। मान लीजिए किसी, जैसे मोदी गवर्नमेंट का एक एजेंडा है कि ये काम करना है, जैसे बीजेपी का अपना एजेंडा होता है, कांग्रेस का अपना एजेंडा होता है, सभी जितने भी दल हैं या सभी जितने सेंटर का या कोई भी राज्य सरकार का अपना एजेंडा होता है, उसके अनुसार वो काम करते हैं। तो लेबर रिफॉर्म एजेंडा जो होता है उस पर जो है सेंटर जो है लेबर रिफॉर्म एजेंडा पर जो है सेंटर काम कर रही है, यानी कि अभी सेंटर जो काम कर रही है, वन ऑफ द सेंटर विच मतलब सेंटर विच इज परसुइंग
जो परस्यू कर रही है लेबर रिफॉर्म एजेंडा को, कैसे? थ्रू कॉन्सोलिडेटेड मतलब इंटीग्रेटेड, ठीक है, यानी कि एकत्रित, यानी कि आप कह सकते हैं सम्मिलित या समेकित कह सकते हैं। समेकित का हिंदी में यूज जनरली होता है कॉन्सोलिडेटेड के लिए, मतलब एकदम मिला जुला कर, ठीक है ना। तो समेकित कोर्ट्स, कोर्ट्स मतलब संहिता होता है। मान लीजिए कि देखिए लेबर लॉज जो होता है उसको भी सभी लॉज को कॉडिफाई किया जाता है, मतलब उसको संहिताबद्ध किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है लेबर रिफॉर्म एजेंडा जो है वो जो परस्यू कर रही है सेंटर, किसके थ्रू, किसके माध्यम से? कंसोलिडेटेड कोर्ट्स के माध्यम से। ये कंसोलिडेटेड कोर्ट्स किसके लिए लाया गया है? वेजेस के लिए, मजदूरी के लिए, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए, औद्योगिक संबंध के लिए, और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के लिए, जो व्यावसायिक जो सुरक्षा है, जो मतलब एक व्यवसाय में जहाँ पर सुरक्षा की बात होनी चाहिए वहाँ पर सुरक्षा जो दी जाती है, तो उससे संबंधित जो है ये कोर्ट्स है। फिर किससे संबंधित है? मतलब हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, यानी कि स्वास्थ्य और वहाँ कामकाज का जो कंडीशन है उससे संबंधित है। वो सेंटर जो है, अब यहाँ से फिर जो है मेन यहाँ पर वर्ब आ गया इसका, ठीक है ना। तो वो सेंटर जो है वो आसानी से, ये रिडीली मतलब आसानी से, ठीक है ना, वो तैयार नहीं होगी, मतलब कि एग्री नहीं होगी, सहमत नहीं होगी टू होलसेल एग्जेंशन, ये एक थोक मात्रा में जो एग्जेंशन दिए जा रहे हैं उसके लिए तैयार नहीं होगी फ्रॉम, ये एग्जेंशन किसी से? लीगल सेफगार्ड से और प्रोटेक्शन से। ये लीगल सेफगार्ड्स जो कि वर्कर्स को दिए जाते हैं, जो लेबरर्स को दिए जाते हैं, ठीक है ना, ठीक, एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं ये सेफगार्ड्स और प्रोटेक्शंस, ठीक है, उससे जो होलसेल एग्जेंशंस जो दी जा रही है उसके लिए सेंटर तैयार नहीं होगी। और ये प्रोटेक्शन और सेफगार्ड्स कौन देती है? द लॉ नाउ एफोर्ड्स, एफोर्ड्स मतलब देना, ठीक है ना, अभी देती है किसको? वर्कर्स को, ठीक है। द मोस्ट एग्रीजियस, एग्रीजियस मतलब एक्सट्रीमली बैड, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खराब आस्पेक्ट, पहलू जो है कंट्री के रिस्पॉन्स का, कंट्री जो रिस्पॉन्ड करी, मतलब कंट्री की जो एक तरीके से प्रतिक्रिया है, एक रवैया जो है उसको डील करने का जो है, ठीक है ना, किस चीज़ से डील करने का? पैंडेमिक से। जो पैंडेमिक के प्रति जो एक देश का जो प्रतिक्रिया है उसका सबसे बुरा पहलू, सबसे खराब पहलू, ठीक है ना, वो क्या है? इसकी इनएबिलिटी, यानी कि कंट्री की इनएबिलिटी, असमर्थता, ठीक है ना, किस चीज़ में? टू प्रोटेक्ट द मोस्ट वनरेबल सेक्शंस एंड इट्स वास्ट अंडर क्लास ऑफ लेबरर्स फ्रॉम इट्स इम्पैक्ट। यानी कि इट्स इम्पैक्ट क्या समझ लीजिए? पैंडेमिक के इम्पैक्ट से, यानी कि महामारी के प्रभाव से जो है कंट्री का जो इनएबिलिटी है, कंट्री की असमर्थता जो है प्रोटेक्ट करने की अपने सबसे ज़्यादा कमज़ोर वर्ग और अपने जो लेबर मतलब क्लास है, मतलब मजदूर वर्ग जो है उसको, ठीक है ना, उसको प्रोटेक्ट करने की इसके इम्पैक्ट से, ठीक है, वो असमर्थता है, वो इनएबिलिटी है, मतलब कंट्री वॉज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट द मोस्ट वनरेबल सेक्शंस एंड इट्स वास्ट अंडर क्लास ऑफ लेबरर्स फ्रॉम इट्स इम्पैक्ट, फ्रॉम पैंडेमिक इम्पैक्ट, ठीक है। द इम्फेसिस इन द इनिशियल फेज, पहले क्या हुआ था, शुरुआती दौर में क्या हुआ था, जो जोर डाला गया था, ठीक है ना, वो किस पर था? ऑन डीलिंग विद द हेल्थ क्राइसिस, यानी कि हेल्थ क्राइसिस से, यानी कि स्वास्थ्य संकट से निपटने पर जो है वो जोर डाला गया शुरुआती दौर में, ठीक है ना, शुरुआती चरण में। इवन व्हेन, जबकि कॉन्सिक्वेंस जो था, जबकि जो परिणाम जो था वो क्या था? क्रिएशन ऑफ एन इकोनॉमिक क्राइसिस, कि उसके साथ साथ जो है ये क्या हो रहा था, परिणाम उसके मतलब उसका जो परिणाम जो रिजल्ट जो है वो सामने क्या आ रहा था? इकोनॉमिक क्राइसिस का बनना, इकोनॉमिक क्राइसिस का निर्माण होना, ठीक है। वाइल द कंट्री वॉचेस विथ हॉरर, हालांकि यहाँ जबकि है, जबकि देश जो है वो देख रहा है विथ हॉरर, दहशत के साथ, क्या देख रहा है? द कंटिन्यूएंस, कंटिन्यूएंस का मतलब जारी रहना, किस चीज़ का जारी रहना? ऑफ द कलेक्टिव मिजरी, कलेक्टिव मिजरी समझते हैं? सामूहिक दुर्दशा का जारी रहना, जो लोग त्रस्त हैं एक तरीके से, वो किसके सामूहिक दुर्दशा है? ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स का जो कलेक्टिव मिजरी है उसका जारी रहना, ठीक है, उसको कंट्री देख रही है विथ हॉरर। और ये जो है अब थर्ड स्पेल ऑफ द नेशनल लॉकडाउन, और ये अब चलता आ रहा है, मतलब नेशनल लॉकडाउन के तीसरे चरण में आ चुका है। द एटीट्यूड ऑफ द, ये जो एटीट्यूड है, जो नज़रिया है, जो रवैया है,
रूलिंग क्लास का, शासक वर्ग का, किसके प्रति, टुवर्ड्स लेबर, लेबर के प्रति, ठीक है ना, रिमेन्स वन ऑफ अटर इपैथी, अपैथी, अटर मतलब कंप्लीट, ठीक है, तो अटर अपैथी कर रहा है, ये जो है, ये जो एटीट्यूड है, मतलब रवैया जो रूलिंग क्लास का लेबर के प्रति, वो आज भी अटर अपैथी कर रहा है। अटर अपैथी मतलब कंप्लीट उदासीनता कर रहा है, बॉर्डरिंग ऑन कंटेम्प्ट। बॉर्डर ऑन जो है एक फ्रेजल वर्ब है। बॉर्डर ऑन का मतलब होता है कि एकदम बिल्कुल इसके नज़दीक होना, यानी कि ये जो है, आप ये अपैथी को जो है आप एक तरीके से एक्सट्रीम डिसलाइक भी कर सकते हैं, या उल्लंघन भी कर सकते हैं लेबर का, या आप घृणा भी कर सकते हैं, ठीक है, तिरस्कार भी कर सकते हैं। वाई इल्स वुड अ गवर्नमेंट रिलीव फैक्ट्रीज, क्यों तब जो है सरकार फैक्ट्रीज को राहत प्रदान कर रही है एलिमेंट्री ड्यूटीज से, मतलब एलिमेंट्री ड्यूटीज ना रखने का, उससे जो है उसको छूट दे रही है, एक तरीके से उसको राहत प्रदान कर रही है, यहाँ तक कि प्राथमिक कर्तव्यों से, जैसे कि प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर सच एज, यानी कि फैक्ट्रीज जो है वो ड्रिंकिंग वाटर जैसे एलिमेंट्री ड्यूटीज़ ना भी रहे तो वो गवर्नमेंट क्यों उसको रिलीफ दे रही है, क्यों रिलीफ दे रही है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट, वाई एल्स वुड अ गवर्नमेंट रिलीव फैक्ट्रीज ऑफ इवन एलिमेंट्री ड्यूटीज सच एज ड्रिंकिंग, प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर, फर्स्ट एड बॉक्सेस एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है एलिमेंट्री ड्यूटीज़ है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर का देना, फर्स्ट एड बॉक्सेस को देना, या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को देना, ये जो है एलिमेंट्री ड्यूटीज़ है। और उससे जो है गवर्नमेंट फैक्ट्रीज को क्यों रिलीव कर रही है, क्यों राहत दे रही है, या फिर उस आवश्यकताओं को क्यों निलंबित करके रख रही है, जैसे कि ये आवश्यकता क्या है, क्लीननेस, साफ सफाई, वेंटिलेशन, जो अच्छा खासा मतलब कि एक तरह से वहाँ पर रोशनदान हो, अच्छा, लाइटिंग यानी कि प्रकाश की व्यवस्था हो, कैंटीन्स की व्यवस्था हो, रेस्ट रूम हो, ठीक है, और क्रेचेस हो। क्रेचेस मतलब होता है ऐसा जगह जहाँ पर छोटे बच्चे जो यंग चाइल्ड है उसको पालने, उसको रखने की व्यवस्था की जा सके, तो उसे क्रेचेस कहते हैं। तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल कैसा लगा, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपसे एक आग्रह है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।